हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को सुपर में स्वागत है। तो आइए मैं प्रश्नावली 8.2 यानी त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 1 होने वाला है। तो इसमें हम बेसिक कंसेप्ट बताने का प्रयास करूँगा पहले, उसके बाद मैं क्वेश्चन पर चलूँगा। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है, जो हमारा 37 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 का वैल्यू कैसे पता करते हैं। आइए, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो मैं आपको एकदम शुरू से लेकर एकदम जीरो से लेकर और हीरो लेवल तक लेकर चलूँगा। तो आइए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पहले बेसिक कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पर आइएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, हमारा इसको देखने का मतलब निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। साइन 60 डिग्री का 30 डिग्री प्लस साइन 30 का 60, ये कैसे हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ एकदम बेसिक से लेकर जीरो से लेकर बताऊँगा मैं कैसे। देखिए यहाँ पर मैं कैसे खाका तैयार कर रहा हूँ, मैंने टेबल एक तैयार कर रहा हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 डिग्री। देखिए ध्यान से 0 डिग्री, उसके बाद होगा 30 डिग्री, उसके बाद लिखेंगे 45 डिग्री, उसके बाद लिखूँगा 60 डिग्री, उसके बाद लिखूँगा मैं 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा और इसको स्टेप इधर कर देते हैं। यहाँ पर लेते हैं 0 डिग्री, यहाँ पर लेंगे 30 डिग्री, उसके बाद लूँगा 45 डिग्री, उसके बाद होगा 60 डिग्री, उसके बाद होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा स्टेप बन गया। और देखिए सबको कुछ नहीं आता है ना। और देखिए ये नहीं कि सर हमको याद नहीं है, हम कैसे याद कर पाएंगे, कुछ नहीं। आपको गिनती आती है ना, 1 to 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 आता है तो समझिएगा आपको इसका वैल्यू याद है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 4। है कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर सब में 4 से भाग कर दीजिए, 4 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। हो गया 4 से भाग, काम में वही करना। अब देखिए सब में क्या कर दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए। अंडर रूट क्या कर दीजिए, लगा दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अंडर रूट लगाइए, ये हमारा हो गया अंडर रूट। अब बात समझिए, इन अब सबका मान देखिए, सबका मान 0 किसी भी संख्या में या कि 0 में किसी संख्या से या किसी नंबर से भाग करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू 0। क्या आएगा 0। 1/4 मान निकालेंगे तो 1/2 निकलेगा। इससे 2 से 2 कटाएंगे तो 1/में अंडर रूट 2 होगा। अंडर रूट क्या होगा, 2 होगा। इसको करेंगे तो अंडर रूट में 3 होगा, अंडर रूट बटा में 2 होगा। ये कट जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। बात समझिए। अब यहाँ से हमारा कंसेप्ट बनना चालू हो गया। मैं इसको अब क्या करूँगा, देखिए है ना। अब मैं इसको बनाना चालू कर रहा हूँ। ठीक है, ओह शिट, ये हमारा हो गया अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, इसको ऐसे बना दो, इसको ऐसे बना दो। ठीक है, इसको ये क्रॉस कर दो। ठीक है, इससे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कोई पूछेगा साइन 0, यहाँ पर 0 जितने डिग्री मान पूछेगा, यह साइन 0 डिग्री हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, √2 होगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा और 90 का मान 1 होगा। अब इसमें आ जाइए कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा लगा दे रहा हूँ, थीटा लगाने से कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर कास के वैल्यू बताना होगा, थीटा के जगह पर 0 डिग्री बोलेगा, अगर 30 डिग्री बोलेगा तो थीटा के 30 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री बोलेगा तो 45 डिग्री हो जाएगा, और 60 डिग्री बोलेगा तो 60, मैंने जितने डिग्री बनेगा वो थीटा के जगह पर आएगा। देखिए तो ये वैल्यू ना विपरीत कर दो, 1 अंडर रूट में 3/2, ये 1 में अंडर रूट में 2, आइए हमारा हो जाएगा 1 में 2, आइए हो जाएगा 0। है कोई समस्या नहीं ना, ये हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद आता है टैन थीटा। यहाँ पर लिखे टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन का फार्मूला जो होता है हमारा 0 साइन, देखिए यहाँ पर टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, तो साइन का वैल्यू है 0, 1 में करेंगे तो 0, तो क्या हो जाएगा हमारा 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा अंडर रूट 3। आइए 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1, और 2 से 2 कैंसिल तो अंडर रूट में हो जाएगा 3। 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। ये भी हमारा मान निकल गया। अब देखिए इसके बाद आता है काट थीटा हो गया। ठीक, इसका विपरीत वैल्यू लिख दीजिए, ये जैसा है ना उसको लिख दीजिए। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट।
ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0। बात समझे। इसी को विपरीत करके यहाँ से लिखना चालू कर दे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये भी हमारा मान प्राप्त हो गया, ठीक। अब आइए इसके बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक को हम क्या करेंगे, सेक जो होता है कास का विपरीत होता है, माने उल्टा कर देंगे। देखिए कास है तो यहाँ पर 0 डिग्री के मान रहेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। इसको लेकर जाएंगे तो 2/√में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो केवल अंडर√2 होगा। इसको करेंगे तो केवल 2 होगा। और इसको करेंगे तो ये 0 है ना, तो 0 है, कास है ना यहाँ पर 0, तो इसका बट्टा में कुछ नहीं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेक कास है, सेक थीटा यानी सेक डिग्री के मान निकालना है 90 डिग्री के, तो सेक उल्टा 1 में क्या होता है, कॉस। कास 90 होगा। और कास 90 है, और कास 90, तो कास 90 का मान क्या है, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 में 0, तो जी कितना होगा, इन्फिनाइट होगा, यानी ये हमारा क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। मान निकाल लेते हैं आसानी से। और उसके बाद होता है कोसेक, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक। ये वाला सिंबल है ना, ये वाला इसको उल्टा लिखते चले जाओ, तो हमारा आसानी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा बन गया टेबल। देखिए ये मान जो होता है निकालने वाला, ये हमारा टेबल निकल गया। इसमें किसी प्रकार कोई समस्या किसी बच्चा को होने वाला नहीं है। देखिए बहुत आसानी से हम इस टेबल को बना दिए हैं। और इस टेबल के मान में से मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, सोल्यूशन करूँगा। इस टेबल के सहायता से क्या करूँगा, इस टेबल की सहायता से इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं निकालूंगा। देखिए कैसे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए 1 नंबर देखिए, 1 नंबर जो क्वेश्चन है 1 का सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ। 1 का सोल्यूशन देखना ध्यान से, जिसे हमारा दिया है। एक और चीज़ में लिख रहा हूँ, एक और चीज़ जिसे मैं लिख रहा हूँ कि साइन 90 डिग्री इंटू में कास 30 डिग्री, और प्लस में हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू में हो जाएगा कास 60 डिग्री। एक बात देखिए, मैं दोनों कंडीशन बताऊँगा। देखिए साइन 60 दिख रहा है ना, साइन 60 देखिए, साइन और 60 इसका मान अंडर√3/2 है, तो लिखिए अंडर√3 और बट्टा में लिखिए 2 इंटू कास 30 डिग्री, कास 30, ये कास है और कास 30 डिग्री के सामने लिखिए, तो अंडर√3/2, अंडर√3/2 लिखिए। प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री, साइन और 30 के सामने लिखिए 1/2 इंटू कास 60, ये है कास और 60 के सामने क्या है 1/2, तो ये 1 में क्या होगा 2। देखिए हर को हर में गुणा कराइए तो 4 हो जाएगा। अंडर√3 को अंडर√3 देखिए, अंडर√3 और अंडर√3 को मल्टीपल कराएंगे तो हमारा होगा केवल अंडर√3 का मल्टीपल कराएंगे तो केवल होगा 3। जैसे मैं मान के चलिए अंडर√3 इंटू अंडर√3, तो इसका वैल्यू निकल कर आएगा केवल 3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 और 2 दूना का 4, और प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 दूना का होगा कितना, 4। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4। देखिए ये हमारा फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट हो गया। फ्रैक्शन के रूप में फ्रैक्शन हमारा 2 ही प्रकार के होते हैं। जैसे सोल्यूशन करने के लिए 3 में मिक्स में आएगा तो हमारा कि तो लाइक बनेगा, नहीं तो अनलाइक बनेगा। तो ये लाइक फ्रैक्शन में यानी समान होगा। तो जब इसका हर समान रहता है ना, तो इस अंश को क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 3 एक कितना हो जाएगा, 4, और 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बस हमारा ये आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को देखिए, एक हमारा रूल होता है, यहाँ पर समझ लीजिए, एक लाइन में आंसर आने वाला है। जैसे मैं लिखूँगा साइन ए और प्लस होगा बी, तो साइन यहाँ पर थोड़ा इसको सजा कर लिखते हैं, साइन ए और प्लस में बी, तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू होता है, इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस में होगा कॉस ए इंटू साइन बी, ये होगा साइन बी, यहाँ पर लिखेंगे साइन बी। बात समझिए, दोनों का वैल्यू सेम ही आने वाला है, लेकिन हमारे करने का तरीके नए अंदाज हो सकते हैं, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। अब बात देखिए यहाँ पर घुमाकर, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस इंटू साइन बी। तो एक बात याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर ए है, देखिए यहाँ पर जो ए है वही ए यहाँ पर है, यानी देखिए यहाँ पर 60 है तो एक मिनट, यहाँ पर 60 है तो इस 60 को लिखने का जो तरीका कंसेप्ट रहेगा, इसको मैं थोड़ा सजा कर लिख देता हूँ क्वेश्चन को। कास 60 को मैं पहले लिख देता हूँ कि बच्चों को समझ में आए, और साइन 30 को मैं बाद में लिख दे रहा हूँ। बात घुमा फेंक रखी है। देखिए यहाँ पर कास 60 है, साइन 60 है, तो यहाँ पर भी कास 60 है, यहाँ पर कास 30 है तो यहाँ पर साइन 30 है ना। दोनों चीज़ें देखो, ए अभी देखिए, ए अभी हो गया। तो इस देखिए इतने से हम इतना लिख सकते हैं, तो क्या इससे हम ये नहीं लिख सकते हैं, यानी देखिए ए का मान यहाँ पर रखिए, ए का मान 60 डिग्री है और बी का मान 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखिए डायरेक्ट, ए का मान कितना है 60 और बी का मान कितना है 30, यहाँ पर बी का मान 30 है तो 30 लिखिए। और देखिए इसमें जोड़िए कि साइन 60-30 कितना होगा 90, 60-30 कितना होगा 90, और साइन यहाँ पर 90 का मान कितना होता है 1, देखो एक आ गया आंसर।
ये हमारा एक आ गया है ना। तो क्या इसका भी आंसर एक आया था और इसका भी आंसर आया। मैंने करने का नए नए तरीके अंदाज हो सकते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन मिटाऊंगा, क्वेश्चन फर्स्ट का बताऊंगा मैं सेकंड, फर्स्ट का मैं सेकंड बताऊंगा। तब तक इस क्वेश्चन को, इस टेबल को आप लोग नोट कर लीजिए। मैं मिटाऊंगा अब इसको। अब आइए इसमें मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझको सेकंड बताना है। सेकंड इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हल जो होगा दो का हल कैसे निकालेंगे। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में हो जाएगा कास स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में होगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बात समझिए। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 है tan स्क्वायर 45, तो पहले tan 45 देखिए, tan यहाँ पर है, इसके जाइए यहाँ पर है, यह 45 का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री, तो कास में जाइए 30 डिग्री अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट में 3 और बट्टा में 2 कर दो और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, हो गया माइनस साइन 60 डिग्री है ना, साइन 60, तो साइन 60, साइन में जाइए 60, अंडर रूट 3 है ना, तो देखिए अंडर रूट 3 और बट्टा में 2 का क्या है स्क्वायर है। बात समझिए, ज़्यादा प्रसार नहीं करना है, मात्र कुछ ही समय में आंसर लाना है। देखिए ये वाला चीज़ देखिए और ये दोनों सेम है, इसका भी वर्ग है इसका भी वर्ग है, देखिए तो ये प्लस में ये माइनस में, ये क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, यानी 2 × 1 करेंगे तो कितना होगा 2, बस यही तो आंसर होगा। है कि इसकी समस्या? अगर समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अरे त्रिकोणमिति आप ऐसे समझ जाइए कि आपको कोई टफ होने वाला नहीं है, एकदम बेसिक्स टू एडवांस तक आपको क्वेश्चन बताएंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। केवल मात्र वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जाकर यूट्यूब पर इसे सर्च करें, वहाँ पर सारे वीडियो आपको अपलोडेड मिलेंगे। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट अगले पार्ट में। ये पार्ट हमारा फर्स्ट होने वाला था, अगला जो पार्ट होगा हमारा 8.2 का जो होगा सेकेंड। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। नेक्स्ट अगले